युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमनिस्तान रिज़वी के महकते फूलों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों, गरीब नवाज के फिदाइयों, मरकज़े अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी के मतवालों, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पेश करें और पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, के उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। किसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है कि तला हुआ करम है बंदा परवरी के लिए, कुशादा रहमत है, कुशादा दामन रहमत है हर किसी के लिए, कुशादा दामन रहमत है हर किसी के लिए। ये उस वक्त की बात है जब इंसानियत एक तहजीब, जब इंसानियत एक बोसीदा तहजीब और तमद्दुन में सांस ले रही थी, जब आदमियत शैतानियत के गंदे नाले में मुलविस होकर तड़प रही थी, जब हिदायत के पर्दे में कुफ्र और दलालत के दाग नुमाया हो रहे थे और मासूम कलियों को पांव तले मसल्ला एक हसीन फन तस्वुर किया जाता था, तो ऐसे आलम में एक ऐसे साज़े मसीहा की हमदर्दी की जरूरत थी जो बैक वक्त मुर्दा दिलों में जिंदगी डाल दे और बेदीनी के भयानक दरिंदे से नए बशर को छुड़ा ले और मासूम कलियों को पामाल होने से बचा ले और कायनात की सारी इंसानियत की लाज आ ले। तो जब वो आया तो रफ्ता रफ्ता वो स्याही जो घिरी हुई थी मिटने लगी और वक्त की सताई हुई इंसानियत मुस्कुराने लगी और वो कलियां जो कल तक पांव से रोती जा रही थी, अब वो जिंदगी की बहारों से खेल लेगी। वक्त की रफ्तार तेजी से हरकत कर रही थी कि देखते ही देखते वो वक्त पहुंच आया, देखते ही देखते वक्त भी पहुंच आया जबकि मकामे इब्राहिम में काबा ने पुकारा और कहा कि दुनिया वालों तुम काबा की तरफ सजदा करते हो, लेकिन ये काबा किसकी तरफ सजदा करता है? ये काबा अपनी पेशानी को किसकी तरफ झुका रहा है? क्या इसका भी कोई किबला वो काबा है? तो अहले दुनिया के बजाय खुद काबा ने बरजस्ता जवाब दिया कि हाँ मेरा भी एक काबा है। जानते हो वो कौन है? जिसके अंदर खल्क़े आदम भी है और मारिफत शीश भी है और इब्राहिम की कुल्लत भी है। हाँ वही जो इस्माइल का ईसार और ईसाई के एजाज़ मसीही का चिराग। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जिंदाबाद। मुहतरम हज़रात, जिनकी हिदायत की रोशनी ने सारे आलम को मुनव्वर और ताबनाक कर दिया, जिसके अखलाक हसना ने बड़े से बड़े दुश्मनों को इल्म तौहीद के नीचे जमा कर दिया, जिसने बुत परस्त को खुदा परस्त बना दिया, जिसने शराबी को वली बना दिया, जिसने मोहताज को मुख्तार बना दिया और जिसने दरिंदों को आफताब की चमक दी, जिसने बीमारों को मसीहा कर दिया और जिसकी 63 साल जिंदगी ने दुनिया के कुफ्र और निफाक पर ऐसा इनकलाब अजीम बर्पा कर दिया कि गोशा में नारे तौहीद की सदाओं ने दश्तो जबल का कलेजा दहला दिया और उड़ती हुई मौजों का रुख मोड़ दिया और समंदर का सीना चाट दिया। काबा कहता है कि हाँ वही मेरा काबा है, वही मेरा किबला है। जानते हो वो कौन है? वो महबूब जिब्राइल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है मोहतरम हज़रात, ये थी सदाए क़िबला। कुदरत की आवाज से इब्लीस के माथे पर पसीना आ गया और पेशानी पर बुग़्ज़ और अदावत और नफरत की लकीरें उभर आई। अब लातो गर्रा की परस्तिश न होगी, फारान की चूटियों से तुल होने वाले
आफताब ने हिमालय की सर्वफलक चोटियों को अपनी सदाकत की किरणों से मामूर कर दिया और यूनान और रोम की हुकूमतों की बुनियादी मुतज़लज़ल कर दी। कुफ्र शिर्क के मीनारे लर्ज़ा बरदाम हो गए। उसकी रोशनी से जिस तरह हज़रत सलमान फारसी ने इस्तिफादा किया, आकाओं में हज़रत उस्मान गनी ने भी अपने क़ल्ब को मुनव्वर किया। सदियों से अरब ही नहीं बल्कि ईशा व रूम और यूनान की कौमें जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उन्हें भी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निजात दिलाया। हबशी कौम जिसका तसव्वुर ही गुलामी का मुतरादिम था, उस कौम को भी आका ने अपने दामन करम में जगह दी, जिसकी जिंदा मिसाल हज़रत बिलाल हबशी की जात है। वही बिलाल हबशी जब तक के सिर्फ बिलाल थे, यानी दामन सैयद अबरार से वाबस्ता न हुए थे, दामन मुस्तफा से वाबस्ता न हुए थे, उमय्या बिन खल्फ के कोड़ों की ज़र्ब से वादी हिजाज में हज़रत बिलाल की चीज़ें बुलंद हुई, मगर किसी अरब के दिल में रहम का जरा भी शायबा पैदा नहीं होता। लेकिन वही बिलाल जब गुलाम मुस्तफा हो गए, जब दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुए, तो तमाम कलिमा खानों की निगाहें मरकज और काबिल एहतराम और लायक एजाज हो गए। इसलिए तो किसी अहले हक ने हज़रत बिलाल के वजूद पर कहा है कि बदर अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, बदर अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना है तो दोनों से बिलाल अच्छा है, चश्म बीना है तो दोनों से बिलाल अच्छा है। मोहतरम हज़रात, आपके फैज़ान करम से जिस तरह एक अमीर आसूदा हुआ, उसी तरह एक गरीब भी सैराब हुआ। जिनकी आपकी रहमत के छलकते छींटे जिस तरह एक रईस के क़ुबाब पर पड़े, उसी तरह एक फकीर के कदरी पर भी पड़े। और आपकी निगाह रहमत के सदक़े गैर मुअज़्ज़ज़ को तअरूज व इर्तिक़ा नसीब हुआ कि उनकी ठोकरों ने कैसर और किस्रा की सल्तनत को पाश कर दिया। और तौहीद का पैगाम ही वो पहली पड़ी थी जिसने इस्लाम को तमाम अदियान और मज़ाहिब बातिला से मुमताज कर दिया। जो सर हज़ारों माबूदाने बातिल के आगे झुकने का आदी था, एक वक्त वो एक खुदाए कायनात, एक रब्बे कायनात की बारगाह में झुक गया और मखलूक़ात की परस्तिश के बजाय रब्बे कायनात की इबादत होने लगी। एक खुदा के पैगाम पर लब्बैक कह उठे। मुद्दतों से गुमराही के अंधेरों में भटकने वालों ने इस आवाज को दिल में जगह दी और आंखों से लगाया और तौहीद के अलमदार बन गए और मोहताज व गनी महमूद व यास सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मोहतरम हज़रात, महबूबे किरदार का दौर कितना नजर नवाज, दीदा जेब और दिल नशी था कि उसके तसव्वुर से ज़हन और दिमाग और क़ल्ब और रूह में कैफ़ और नशात की उमंगें फूट पड़ती है। अगर एक तरफ इंसान इंसानियत के मकाम से आशना हो रहा था तो जिंदगी को ताबी भी मिल रही थी। अगर हयात को सबात बख्शा जा रहा था तो रूह को बालिग भी मिल रही थी। अगर बेकसो मजबूर इंसान पंजाए गुलामी से रिहा हो रहा था तो सहरा नवर और दरिंदा सिफत इंसानों को शोर जिंदगी मिल रहा था। अगर मुल्कियत और कैसरियत का दौर खत्म हो रहा था तो जमहूरियत का बेहतरीन निजाम भी कायम हो रहा था। अगर औरत जैसी मजलूम जिन्स को तरक्की व सरबलंदी की मंजिल से हमकिनार किया जा रहा था तो अर्रजालो क़रामुन से एक हद भी मुतय्यन की जा रही थी। अगर बेहयाई और बेशर्मी के पर्दे चाक हो रहे थे तो इफ़्फ़त व हया का पाकीज़ा लिबास भी बख्शा जा रहा था। अगर एक तरफ जहां पानी के लिए आदाब सिखाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ अदल व मसावात के खूकर भी बनाए जा रहे थे। अगर अदावत और शकावत का चमन ताराज हो रहा था तो गुलशन सादत में बहार भी आ रही थी। अगर फितना व फसाद के अंगारे बुझ रहे थे तो अमन और सुकून के अबरे करम से दुनिया निहाल भी हो रही थी। अगर जुल्म व सितम और सफाकियां मादूम हो रही थी तो अबरे करम और प्यार की गोहरबारियां भी हो रही थी। अगर इंसानियत का मुरझाया हुआ चमन शादाब हो रहा था तो कलियों की दिलफरेबियां और जवानियां भी बख्शी जा रही थी। अगर खालिक कायनात के फजल पर इंसानियत मुस्कुरा रही थी तो शैतानियत पर आलम नज़र भी तारी हो रहा था। अगर मगरूर शहंशाहों को ताज शाह से महरूम किया जा रहा था तो सहरा की हुदी खानों को तख्त और ताज का मालिक भी बनाया जा रहा था। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से खत्म करता हूँ।